मोल कॉन्सेप्ट नीट PYQ सीरीज में क्वेश्चन नंबर 20 जो कि पूछा गया है नीट 2014 में। क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज वेसल विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। देखिए सर, ये बोल रहा है मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा। डेफिनेटली आपको पता है मैग्नीशियम +2 चार्ज कैरी आउट करता है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आप समझो, और ऑक्सीजन पे -2 बनता है, तो यहाँ MgO आएगा। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो O2 के आगे हाफ लगाना पड़ेगा। या हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन आ गई। तो हमारे पास मैग्नीशियम का दे रखा है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का दे रखा है भाई 0.56 ग्राम। तो इसमें से जल्दी कौन ख़त्म हो जाएगा, कौन जल्दी कंज्यूम होगा, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। देखो इनके मोल्स देखो कितने हैं। तो मैग्नीशियम का मास अपॉन मोलर मास करते हैं। मोलर मास जो मैग्नीशियम का होता है वो दे रखा है 24 है। अगर इसको आप सोल्व करोगे 1/24 तो ये आएगा 0.0416। O2 का मास दे रखा है, मोलर मास जो कि होता है 32, इससे करोगे आप तो ये आएगा 0.0175। सही है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है, जितने भी मोल्स हैं उसमें डिवाइड कर दो उनके स्टोक्योमेट्री से, है ना। उसमें जो वैल्यू कम आएगी, छोटी वैल्यू आती है, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इसको डिवाइड कर दो 1/2 से और इसको डिवाइड कर दो 1 से, फिर भी ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, छोटी रहेगी, है ना। तो हमें पता लग गया कि यहाँ O2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि ये जल्दी ख़त्म होगा, पहले कंज्यूम हो जाएगा। अगर ये पहले कंज्यूम हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो रिमेनिंग कौन बचेगा, मैग्नीशियम बचेगा। तो हमारे 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट आउट हो जाते हैं कि ऑक्सीजन तो नहीं बचेगा, तो B और D तो नहीं होगा। अब बचता है A और C में से, ठीक है। तो देख लेते हैं। स्टोक्योमेट्री कहता है कि जब 1/2 मोल ऑक्सीजन के कंज्यूम होंगे तब मैग्नीशियम का 1 मोल कंज्यूम होगा। यही तो बोला है स्टोक्योमेट्री कि O2 का ½ मोल जब कंज्यूम होगा तब ऑक्सीजन का 1 मोल होगा। तो अगर ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम होता है तो मैग्नीशियम का कितना होगा, डबल, यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 मोल्स। अरे सही है। और इसके कितने हैं, 0.0175 मोल्स हैं। इतना अगर कंज्यूम हो तो मैग्नीशियम कितना कंज्यूम होगा, तो मैं कहूँगा इनटू 0.0175। अरे आसान है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके हाफ से इसका 1 जा रहा है, तो इसके इतने से इसका कितना जाएगा, जस्ट डबल। तो इसको जब आप सोल्व करोगे ये वैल्यू आएगी आपके पास लगभग 0.035। इतने मोल इसके कंज्यूम हो जाएंगे, किसके, मैग्नीशियम के। तो है कितने आपके पास, ये रहे, कंज्यूम कितने हो जाएंगे, ये रहे, बचेगा कितना, माइनस कर दो। अरे है कितने आपके पास मोल्स, इनिशियल मोल्स 0.01416, कंज्यूम कितने हो जाएंगे 0.035, तो रिमेनिंग बचेगा कितना, माइनस कर दो रे बाबा। तो माइनस करने से ये मोल्स आएंगे 0.0066। इतने मोल्स बच जाएंगे किसके, मैग्नीशियम के। मोल को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो आप किससे, मोलर मास से। देखो मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा ना। मास ही हमें को पूछा है। तो मैग्नीशियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 24, तो मल्टीप्लाई कर दो 24 से, तो ये आएगा 0.16 के आसपास। आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बता सकते हो।